बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट का। भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। 302 का केस है, गैरत के नाम पे कत्ल की। कोई ना जज अवेलेबल है ना कोई लीडर अहमद, सारे जो है सोए हुए हैं उसकी वजह। और रास्ते में और हाई कोर्ट पहुंचकर ऑफिस में गाड़ी खड़ी कर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू अनदर व्लॉग। लेकिन जो है ये फर्स्ट डे ऑफ जो है वो स्कूल नहीं, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल सुना जाता था, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ कोर्ट आफ्टर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के बाद जो पहला दिन है। और क्या हालात हैं आपके सामने, तो कोई चीज़ मिल नहीं रही प्रॉपर। अब कोर्ट्स में आपको जाके हालात दिखाते हैं। वहाँ पे उम्मीद है आज एक बचपन के दोस्त से मुलाकात होगी, उनसे भी आपको मुलाकात कराएंगे और बाकी डेली रूटीन दिखाएंगे। अदालतों में बड़े अहम केसेस लगे हुए, ओवरसीज़ कोर्ट में भी है और प्री रेस्ट बेल भी है, जिसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ा है 6:15। और क्योंकि जो पूरे 8 बजे आवाज़ें पढ़ना शुरू हो जाती हैं जो प्री रेस्ट बेलें होती हैं। बाकी केसेस सिविल तो चलते रहते हैं और हाई कोर्ट भी 9 बजे खुलता है, तो लेकिन ये प्री रेस्ट के लिए 8 बजे से पहले आपको 7:30 वहाँ पे होना चाहिए। लो जी दोस्तों, तैयार हो गए हैं और रास्ते में और हाई कोर्ट पहुंचकर ऑफिस में गाड़ी खड़ी कर फिर जूनियर के साथ जाते हैं, या अगर टाइम कम हुआ तो डायरेक्ट सेशन कोर्ट जाएंगे, फिर सिविल कोर्ट और फिर उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आज कोई केस नहीं लगा, सिविल और सेशन में केसेस लगे, लेकिन हाई कोर्ट में जो केसेस हैं उनमें सीएम देख के अर्ली हियरिंग की डेट फिक्स करवानी पड़ेगी। और जो है आपके सामने जो सारी प्रोसीडिंग है केसेस की रखेंगे। लो जी, और छुट्टियों के बाद जो है ना 2 माह की छुट्टियां थी हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 1 मंथ की छुट्टियां थी। तो छुट्टियों के बाद रूटीन डिस्टर्ब होती है, यानी कि 12 बजे बंदा उठ रहा है और अचानक 6 बजे उठना पड़े, तो फिर सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है। और लेकिन फर्स्ट डे है और आज ही रूटीन बनाएंगे, और क्योंकि लोगों के केसेस हैं और प्रोफेशन है और पेट लगा हुआ है, तो उस हिसाब से जो है मेहनत तो ज़रूरी है। मजदूरी है, वकला के लिए जो है प्रोफेशन वो टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है। लेकिन जो है इसमें मेहनत है, मजदूरी है। जैसा मजदूर सुबह सुबह निकल जाते हैं, गर्मी धूप काला कोट पहन के मेहनत करना, 4-4 6-6 मंजिलें चढ़ना, तो और पढ़ाई फिर अलहदा से। चलें इंशाल्लाह वहाँ जाके कोर्ट में आपको दिखाते हैं। A1 बाल है भाई, ये स्ट्राइक ये ना लगा देंगे। लो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। छुट्टियों के बाद पहुंच गए हैं और पहला दिन, कोई ना जज अवेलेबल है ना कोई लीडर अहमद, सारे जो है सोए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जो सेशन जज साहब हैं वो जा रहे हैं ट्रांसफ़र होके, ठीक है, और उनको चाय पानी पे वेलकम करते हुए सारे जजेस वहाँ पहुँचे हुए हैं। और सारे जो हैं वो इस वक्त जो है वो बस जजेस अवेलेबल है। सिर्फ एक थी ऊपर ओवरसीज़ कोर्ट में, नगमाना हंसा साहिबा सिविल जज, वो बैठी थी अपनी सीट पे, लेकिन वो भी कह रही थी कि अब फाइलें होनी है, सारी शफल होनी है, तो आज कार भी होना मुश्किल है। एविडेंस थी उसमें, वो तो बेल में हम जाके बैठ रहे हैं, ठीक है। कमर अब्बास साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं उनकी कोर्ट में, जो वो भी जज साहब के पास गए हुए थे, सेशन जज साहब के पास, तो उधर भी बेल में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और दूसरा फैमिली केस में एक आए हैं, उसमें भी जज साहब अवेलेबल नहीं है। तो आज तकरीबन छुट्टी वाला माहौल है सिविल कोर्ट में सेशन में। तो बाकी आपको दफ्तर जाके जजमेंट देते हैं, एक जजमेंट पेश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, वापस आ गए हैं दफ्तर। कोर्ट्स में आपके सामने कोई काम नहीं हुआ, आपको सारी अपडेट दे दी है। अब जजमेंट जो है वो ट्रेस करने के लिए थोड़ी सी मेहनत होती है। लैपटॉप खोलते हैं, जजमेंट निकालते हैं और उसमें जो अच्छी रेलिवेंट है और लेटेस्ट है, जिसमें कोई लॉ पॉइंट दिया गया, वो निकाल के फिर आपके लिए मैं जो वीडियो में ऐड करते हैं, इसी व्लॉग में ऐड करूँगा, और फिर वो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। लेटेस्ट फैसला आया बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट का। भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। 302 का केस है, गैरत के नाम पे कत्ल किया और बेल मैटर हाई कोर्ट तक आई है। सरगोदा से पहले उसकी जमानत खारिज हुई
और क्या रोल उसने प्ले किया जो उसके माँ बाप थे लड़की के, ठीक है। ये आपको मैं बताता हूँ, जजमेंट जो बड़ी अहम है इसमें। अब हुआ क्या कि जी ये जो है मैटर जो है, बेल जो है, ये इसका नंबर नोट कर लें अगर आप निकलवाना चाहें, प्रिंट लेना चाहें। वैसे मैं स्क्रीनशॉट भी भेज इस पर शेयर करता हूँ, 47663-B/2024, ठीक है। और जस्टिस जो हैं वो शकील अहमद साहब जो हैं, उनका ये फैसला है। और माँ बाप ने जो है वो बेटे के हक में बयान दे दिया कि ठीक है जी, इसका जो इसको हमने माफ़ कर दिया है, ज़मानत ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उनकी बेटी को गैरत के नाम पे उसने कत्ल किया है, ठीक है। इसके ऊपर जज साहब ने बड़ा डिटेल ऑर्डर लिखा है, बड़ा खूबसूरत जो जजमेंट्स का हवाला दिया है। और ये उनका बयान, उनका लीगल एयर्स का बयान हो गया। वकील साहब ने बहस की कि जी सर, जब लीगल एयर्स का बयान हो गया तो बाकी क्या रह गया हो, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन जज साहब ने कहा कि ऐसे नहीं है, गैरत के नाम पे ऐसे अगर हम जो छोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर तो ये जो है वो मैटर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो हाई कोर्ट में जब मैटर आया तो हाई कोर्ट ने भी जो है ना निचला जो मौक़िफ़ बहाल रखा और बेल उसमें डिसमिस कर दी, ठीक है। उनकी ग्राउंड्स जो हैं वो उन्होंने जो वाज़ह तौर पे मेंशन की कि ये जो है गैरत के नाम पे जो ये कत्ल करना, ये सोसाइटी जो है हमारा जो है बड़ा डीमोरलाइज इसको किया जा रहा है। और ये उन्होंने कहा कि ये जो फाइंडिंग है मेरी, ये ट्रायल पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है, इसके खिलाफ एविडेंस वगैरह अवेलेबल है जिससे उसने शॉट उसे किया, मतलब फायर किया जिस आर्म से, और उसकी रिकवरी हुई है। बाकी चीज़ें हैं, मेडिकल की ग्राउंड्स हैं। वकील साहब ने कहा थोड़ी बहुत कंट्राडिक्शन है, तो ये इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे के इसको बेल लें इसकी। तो हालांकि अभी ट्रायल थोड़ी है जो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए। तो लेकिन जो है वो बड़ा खूबसूरत डिटेल फैसला जो है आप ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा सीखने को आपको मिलेगा। आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया। आप तक के लिए इतना ही। आप चाहें तो आप मुनासिब समझें तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।